क्या आप जानते हैं कि ईद पेंतिकोस्त के दिन रूहुल कुद्स मिलने के बाद शागिर्द कहाँ चले गए? यीशु मसीह के शागिर्दों के नामों का मतलब क्या है? कौन से शागिर्द ने कहाँ कहाँ पर मसीहत की मुनादी की? और क्या आप जानते हैं कि कौन से शागिर्द ने किस तरह मसीह में शहादत पाई? तो आइए सबसे पहले बात करते हैं यूहन्ना रसूल की। यूहन्ना का मतलब है खुदा मेहरबान है। यूहन्ना यीशु मसीह का प्यारा शागिर्द था जिससे यीशु मसीह बहुत प्यार करते थे। यूहन्ना अकेला ऐसा शागिर्द था जो बुजुर्गी की हालत में मरा। उसे रोम में कैदी बनाया गया क्योंकि वह यीशु मसीह की गवाही देता था। उसे पकड़कर कोलिजियम में लाया गया। कोलिजियम रोम का एक ऐसा स्टेडियम है जिसे एंटरटेनमेंट के लिए बनवाया गया था। यहाँ पर यूहन्ना को उबलते हुए गर्म तेल के कड़ाहे में डाला गया, मगर उससे ज़रा भी नुकसान ना हुआ। और इस मोजज़े को देखकर कोलिजियम में बैठे हुए कई लोगों ने यीशु मसीह का इकरार किया। इसके बाद यूहन्ना रसूल को पतमस के जजीरे पर भेज दिया गया, जहाँ पर उसे खुदा का मुकाशवा मिला और मुकाशवा की किताब उसी जजीरे पर लिखी गई। बहुत ज़्यादा बूढ़ा होने की वजह से उसे छोड़ दिया गया। उसके बाद वो इफिसस में आए और 98 सन ईस्वी में कुछ वक्त के बाद वो कुदरती तौर पर मरे। अब हम बात करते हैं शमौन की, जो पतरस कहलाता है। इसके नाम का मतलब है चट्टान। यीशु मसीह ने पतरस के बारे में कहा था कि मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और यीशु मसीह के उठाए जाने के बाद पतरस ने जब कलाम किया तो 3000 लोगों ने मसीह को कबूल किया। अमाल 1-2 बाब में ये दर्ज है। पतरस को 66 ईस्वी में नेहरू के कहने पर उल्टा सलीब पर लटकाया गया, क्योंकि पतरस ने कहा था कि मुझे यीशु मसीह की तरह सलीब ना दिया जाए, क्योंकि मैं इस काबिल नहीं कि मसीह की तरह सलीब पर चढ़ाया जाऊं। तारीखदान लिखते हैं कि नीरू ने पहले पतरस की बीवी और बच्चों को उसके सामने मरवाया, फिर वेटिकन सिटी में टाइबर नदी के पास पतरस को सलीब पर उल्टा मसलूब किया गया। अब बात करते हैं पतरस के भाई इंद्रियास की। इंद्रियास पतरस का छोटा भाई था। इंद्रियास का मतलब है बहादुर। जब यीशु मसीह को यूहन्ना ने बपतिस्मा दिया तो तभी से ही इंद्रियास यीशु मसीह के पीछे हो लिया। इस तरह इंद्रियास यीशु मसीह का पहला शागिर्द बना। इंद्रियास को 60 ईस्वी के करीब यूनान के एक शहर पेट्रास में एक्स की शक्ल की सलीब पर मसलूब किया गया, क्योंकि वो भी अपने आप को इस काबिल नहीं समझता था कि मसीह की तरह मसलूब किया जाए। इसलिए उसे एक्स शक्ल की सलीब पर उसी के कहने पर लटकाया गया। इंद्रियास को सलीब पर कीलों से नहीं ठोका गया, बल्कि उसे रस्सी से बांधा गया, जहाँ वो 3 दिन तक बंधा रहा। लोग तंग आकर उसे पत्थरों से मारते थे, लेकिन कई लोगों ने मसीह का इकरार भी किया। 3 दिन सलीब पर लटकने के बाद अंद्रयास की मौत हो गई। इसके बाद हम जब्दी के बेटे और यूहन्ना के भाई यकूब के बारे में देखते हैं। इसके नाम का मतलब है पीछे रहने वाला, एड़ी पकड़ने वाला। इसकी माँ का नाम सलोमी था, जो यीशु मसीह की मसलूबियत के बाद उसके दफन के लिए खुशबूदार चीज़ें लाने वाली औरतों में शामिल थी। यकूब शागिर्दों में से शहीद होने वाला सबसे पहला शागिर्द था। हेरोदिस बादशाह ने उसे पकड़कर मंदिर के ऊंचे किंगरे पर खड़ा करके तलवार से उसकी गर्दन कटवा दी और उसे नीचे गिरवा दिया। इसके बाद हम फिलिप्पस के बारे में देखते हैं। वो गलील का रहने वाला था। फिलिप्पस का मतलब है घोड़ों का दोस्त। ये यीशु मसीह का दूसरा शागिर्द था। रूहुल कुद्स मिलने के बाद वो एशिया माइनर यानी मौजूदा तुर्की में मसीहत की मुनादी करने गया। वहाँ उसने हिरापोलिस में कई दिन तक यीशु मसीह का पैगाम सुनाया, जहाँ सन 80 ईस्वी के आसपास बादशाह डोमिशियन ने इसे सलीब पर उल्टा लटका दिया। इसके बाद हम मत्ती के बारे में देखते हैं, जो महसूल लेने वाला था। मत्ती का मतलब है खुदा का तोहफा। मत्ती ने कई मुल्कों जैसे इथोपिया, मैसेडोनिया, सीरिया में पैगाम सुनाया। मत्ती रसूल की मौत के हवाले से कई नज़रिए कायम हैं। कुछ का कहना है कि वो कुदरती मौत मरा, कुछ कहते हैं कि इसे इथोपिया में तलवार से मारा गया, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि उसे इथोपिया के किसी राजा ने पहले सर में किलो से ठुकवा देने का हुक्म दिया, फिर उसके बदन को कागज़, गंधक, तेल, डामर और दूसरी गैर ज़रूरी चीज़ों से ढांप कर आग लगा दिया गया। इस तरह मत्ती रसूल शहीद हुआ। अब बरतलमाई की बात करते हैं। अब्रानी ज़बान में बर का मतलब बेटा और तलमाई उसके बाप का नाम था। इस तरह बरतलमाई का मतलब बना तलमाई का बेटा। बरतलमाई ने भारत समेत कई मुल्कों में यीशु मसीह की खुशखबरी को सुनाया। इसने मत्ती की अंजील का अब्रानी में तर्जमा भी किया था। रवायत के मुताबिक 71 सन ईस्वी के आसपास आर्मीनिया में तलमाई की चमड़ी उतरवा कर इसे सलीब पर लटकाया गया, फिर उसका सर कलम किया गया और उसके बेटे को समंदर में फेंक दिया गया। इसके बाद है तोमा। तोमा रसूल वही रसूल था जिसने कहा था कि मैं हाथ लगाकर देखूंगा तो यकीन करूंगा। तोमा का मतलब होता है जुड़वा।
तोमा 49 ईस्वी के करीब भारत आया और वहाँ उसने बहुत काम किया और 7 कलीसिया बनाई। तोमा ने शुमाली भारत, पंजाब, चीन, केरल तक पैगाम सुनाया। जब वो माइलापुर की पहाड़ी पर दुआ कर रहा था तो लोगों ने तंग आकर उसे भाले से छेद दिया। इस पहाड़ी को अब थॉमस माउंट के नाम से जाना जाता है। इसके शागिर्दों ने इसे चेन्नई के माइलापुर में दफना दिया, जहां एक बड़ा चर्च बनवाया गया। इसके बाद तद्दी के बारे में देखते हैं। इसके नाम का मतलब वाज़िह नहीं है, मगर अंजील में इसका नाम शमौन के साथ आता है, क्योंकि कहा जाता है ये दोनों अच्छे दोस्त थे। तद्दी ने अर्मीनिया में मुनादी की, जहां उसे 50 ईस्वी के आसपास तीरों से भेदा गया। इसके बाद हम शमौन के नानी की बात करते हैं। शमौन का मतलब है उसने सुना है। इसे शमौन ज़ेलोतिस के नाम से भी जाना जाता है। शमौन पतरस से अलग पहचान देने के लिए इसे शमौन कैनानी या शमौन ज़ेलोतिस कहा जाता था। रवायत है कि जब वो यीशु मसीह का शागिर्द बना तब उसकी उम्र तकरीबन 40 साल हो गई। शमौन ने ब्रिटिश के लंदन में मुनादी की। इसकी शहादत के हवाले से भी मुख्तलिफ नज़रियात हैं। कुछ का कहना है कि वो कुदरती तौर पर मरे और वहीं कुछ का कहना है कि उन्हें मसलूब किया गया। कुछ का कहना है कि उनके जिस्म को 2 हिस्सों में काट दिया गया। कुछ भी हो, मगर शमौन को भी मसीह की मुनादी में शहादत मिली। अब बात करते हैं हलफई के बेटे याकूब की। याकूब का जिक्र बाइबल में 2 दफ़ा आया है। कहा जाता है कि रूह कुद्स मिलने के बाद याकूब ने यहूदियों में मुनादी की, फिर वो वहाँ की कलीसिया का पहला बिशप भी बना। हलफई का बेटा याकूब जब वहाँ मुनादी कर रहा था तो यहूदियों ने उसे संसार कर दिया और वहीं उसे मिट्टी दी गई। कुछ का कहना है कि जब वो ऊंचे मीनार पर खड़ा मुनादी कर रहा था तो उसे वहां से धक्का देकर गिरा दिया गया, मगर वो बच गया। फिर लोगों ने पत्थर मारकर उसे शहीद किया। अब बात करते हैं यहूदा अस्करियोती की। इसका मतलब है खुदावंद की तमजीद हो। ये वही शागिर्द था जिसने यीशु मसीह को पकड़वाया भी था। इसके पास हदिये की थैली होती थी। यीशु मसीह को पकड़वाने के बाद जब उसे पछतावा हुआ तो उसने खुदकुशी कर ली। उम्मीद करता हूँ कि यीशु मसीह के शागिर्दों की खिदमत और यीशु मसीह की खातर उनकी शहादत के बारे में जानकर आपको बरकत मिली होगी, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि जो कोई मेरा शागिर्द होना चाहता है वो अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब खुद उठाए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में हमसे सवाल पूछें। वीडियो को दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। मसीह खुदावंद में खुश रहें। आमीन।